स्टार्ट। देश में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बड़े शहरों में निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं विराम। इसके बावजूद करोड़ों लोग अब भी ध्वनि प्रदूषण की गिरफ्त में है विराम। इसका कारण पर्यावरण को लेकर शासन प्रशासन का उदासीन रवैया और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है विराम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से वर्ष 2011 में शुरू की गई नेशनल एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क योजना का उद्देश्य शुरुआत में देश के 7 प्रमुख महानगरों में 70 यांत्रिक तंत्र स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक समय में निगरानी करना था, ताकि आंकड़ों के आधार पर उचित नीतिगत हस्तक्षेप संभव हो सके विराम। मगर धरातल पर इस योजना का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है विराम पैरा। इस योजना की शुरुआत देश के 7 शहरों में 35 रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ हुई थी विराम। योजना के दूसरे और तीसरे चरण में इसका विस्तार क्रमशः 35 नए केंद्रों के साथ करने के बात कही गई थी, लेकिन वर्ष 2021-23 तक यह तंत्र केवल 8 शहरों तक ही पहुंच पाया विराम, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और बंगलुरु भी शामिल है विराम। हालांकि इसमें भी ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है विराम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जैसे शहरों में यह प्रणाली एक निष्क्रिय डैशबोर्ड तक सीमित रह गई, जहां न तो ध्वनि प्रदूषण के आंकड़े वास्तविक समय में दर्ज हो रहे हैं, न आम नागरिकों को इसकी जानकारी है विराम, न ही कोई ठोस नीतिगत कार्रवाई सामने आई है विराम। जिन केंद्रों पर यह तंत्र ठीक से काम कर रहा है, वहां आंकड़ों का अध्ययन करने और उसके आधार पर नीति बनाने की पहल भी कम ही नज़र आती है विराम। इस योजना के तहत 3 प्रमुख शांत क्षेत्रों में दर्ज ध्वनि स्तर दिन में 65 से 70 डेसिबल तक पहुंच गया, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित सीमा 40 से 50 डेसिबल है विराम। यानी यह तंत्र अपने मूल उद्देश्य और नीतिगत हस्तक्षेप की नींव तैयार करने में विफल रहा है विराम पैरा। भारत में ध्वनि प्रदूषण एक अदृश्य संकट के रूप में लगातार गहरा रहा है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि जैव विविधता को भी प्रभावित कर रहा है विराम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के प्रमुख महानगरों में दिन के समय ध्वनि स्तर औसतन 65 से 75 डेसिबल तक पहुंच जाता है विराम, जबकि रात में यह स्तर 55 से 65 डेसिबल तक बना रहता है, जो नींद, तनाव और हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है विराम। लासेंट के एक अध्ययन में पाया गया है कि लगातार उच्च ध्वनि स्तर के बीच रहने से हृदय रोग का जोखिम 20% तक बढ़ जाता है विराम। तब नींद की गुणवत्ता में 30% तक गिरावट आती है विराम। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 40 करोड़ लोग प्रतिदिन सीमा से अधिक शोर के संपर्क में आते हैं विराम पैरा। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल मानव तक सीमित नहीं है विराम। भारतीय वन्य जीव
संस्थान के एक शोध के मुताबिक सामान्य मैना जैसे पक्षी शहरी शोर के कारण रात में बार बार जागते हैं, जिससे उनके प्रजनन, व्यवहार और सामाजिक संचार पर असर पड़ता है। विराम। उनके स्वरों की विशेषता कम हो जाती है, जिससे उनकी पहचान और जोड़ी बनाने की क्षमता प्रभावित होती है। विराम। नीतिगत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बना ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 मौजूद है, लेकिन इनका क्रियान्वयन बेहद कमज़ोर है। विराम। ध्वनि प्रदूषण अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल बनता जा रहा है, जिसे तत्काल नीति, निगरानी और जन जागरूकता से जोड़ना आवश्यक है। विराम। पैरा। पर्यावरण मंत्रालय ने इस योजना को शहरों में ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम बताया था, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि केवल ध्वनि प्रदूषण के आंकड़ों के संकलन का क्या फ़ायदा है अगर वह जन जागरूकता और नीति निर्माण में तब्दील न हो। विराम। जब निगरानी केवल दर्ज करने तक सीमित रह जाए और कार्रवाई अनुपस्थित हो, तो साफ है कि यह तंत्र शोर की गूंज को तो दर्ज करता है, लेकिन समाधान की दिशा में मौन साध लेता है। विराम। शहरी ध्वनि प्रदूषण पर सरकारी निगरानी तंत्र अक्सर निष्क्रिय डैशबोर्ड तक सीमित रह जाता है, जबकि वास्तविक हस्तक्षेप की ज़रूरत ज़मीन पर है। विराम। यूरोप में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण लाखों लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और नींद संबंधी विकार बढ़ रहे हैं। विराम। पैरा। हाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पुणे पीठ ने साइलेंस जोन में लाउड स्पीकर और सार्वजनिक उद्घोष प्रणालियों के उपयोग पर रोक लगाई थी। विराम। अधिकरण ने पुलिस और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों और न्यायालयों के आसपास के क्षेत्रों में साइलेंस जोन की पहचान और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। विराम। इसी पृष्ठभूमि में नवाचारों का महत्व और बढ़ जाता है। विराम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और DPIIT में पंजीकृत नव उद्यम वाईहॉक पारंपरिक निगरानी से अलग एक नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है। विराम। इसने एक IoT हार्डवेयर विकसित किया है, जिसे अभी तक 6 शहरों में वाहन के हॉर्न सर्किट में स्थापित किया जा चुका है। विराम। यह उपकरण वास्तविक समय में हॉर्न बजाने की समय सीमा, स्थान, अवधि, स्वरूप, लघु, दीर्घ, बहु हॉर्न और वाहन की गति जैसे आंकड़ों के साथ साथ चालक की आयु, शिक्षा, अनुभव और हॉर्न की डेसिबल क्षमता जैसे आंकड़े भी दर्ज करता है। विराम। जून 2022 से अब तक IoT ने सरकार और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर 9 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनमें 100 से अधिक वाहनों में 32 लाख से अधिक आंकड़े एकत्र किए गए हैं। विराम। पैरा। जब सरकारी तंत्र अपारदर्शी बना रहता है, तब नव उद्यम वाईहॉक वाहनों के शोर को दर्ज करता है,
इससे न केवल नीति निर्माण को दिशा मिलती है, बल्कि यह व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक ठोस आधार तैयार करता है। विराम। भारत के शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण दशकों से निर्धारित मानकों के ऊपर बना हुआ है, जो नागरिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। विराम। यह केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं है। शहरी शोर पक्षियों की नींद और प्रजनन व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बाधित हो रहा है। विराम। यह चुनौती सीधे सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर स्वास्थ्य और सुरक्षित शहरों से जुड़ी है। विराम। वर्तमान निगरानी तंत्र अक्सर निष्क्रिय और अपारदर्शी बने रहते हैं। विराम। अगर कहीं निगरानी तंत्र सक्रिय भी है तो उसके आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विराम। इसलिए आवश्यक है कि तकनीकी नवाचारों को प्रभावी नीति हस्तक्षेप, शहरी नियोजन सुधार और सामुदायिक जागरूकता के साथ जोड़ा जाए, ताकि शहरी जीवन को प्रदूषण के दबाव से छुटकारा मिल सके और विकास लक्ष्यों को पर्यावरण के अनुकूल ठोस और सही दिशा मिल सके। संपूर्ण विराम।